नमस्कार, दिल की धड़कन से आज हम बात करेंगे मारिया के बारे में। तो ये वाली वीडियो मारिया के पापा ने डाल के बोली है कि बच्चे भटक जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स को ऐसा कदम उठाना पड़ता है, जो कि मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल ही सही लगी। इस पे वो अपने बच्चे की सेफ्टी ही तो देख रहे हैं, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि बाकी लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, उसपे बाकी लोगों की इतनी क्यों जल रही है इसमें। क्यों आप लोगों को इनके पर्सनल मैटर, इनके फैमिली मैटर में अपनी टांग अड़ानी है। वो मारिया के पेरेंट्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसमें उस लड़की की भलाई है तो वो कुछ भी करेंगे। उनकी वजह से मारिया स्कूल जाती है, उनकी वजह से मारिया सोशल मीडिया चलाती है, और उन्हीं की वजह से मारिया के साथ जो भी होगा वो उनकी जिम्मेदारी। तो बाकी लोग अपने टिप्पणी ना दे। मारिया स्कूल छोड़े, ट्यूशन छोड़े, गाँव चली जाए, उसकी शादी हो जाए। अरे भाई, तुमको क्या है भाई? तुमको इतनी दिक्कत क्यों है उस लड़की से, उनकी फैमिली से? उसने जितना सोशल मीडिया पे मेहनत किया है, तुम्हें क्या लगता है उसने क्या खुद के लिए किया है? उसने उसके फैमिली के लिए किया। उसको फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसने इतनी मेहनत की। वो बचपन से इस इतनी छोटी उम्र से उसने सोशल मीडिया पे आई है। अबे हट, तेरी बहन की मूली का पराठा। तो होता ये है कि मारे के एक स्कूल की लड़की सामने आती है जो बोलती है कि एक लड़का है वो मारे को पसंद करता है और उसकी वजह से वो उसे परेशान करता है। तो मारिया जो है वो अपने सपोर्टिव पापा को बताने का सोचती है। ये सोची कि मेरे पापा उसकी हेल्प करेंगे, लाइक उसके पापा उसकी मदद करेंगे, उसके लिए स्टैंड लेंगे। और फिर अगले दिन उसके पापा आते भी है, लेकिन तुमको ऐसा लग रहा होगा कि उसके पापा उसकी मदद करेंगे, उसके पापा उसके लिए खड़े होंगे, उसके पापा उस लड़के की बैंड बजाएंगे। लेकिन उसके पापा स्कूल में झगड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि मारिया अब से यहाँ नहीं पढ़े। और फिर हमें पता चलता है कि वो मारिया की पढ़ाई छोड़वा के उसे गाँव भेज देते हैं। लेकिन इसके भी है 7 मिलियन फॉलोवर। उस वीडियो पे इनको इतना हेट आता है कि आप इतनी छोटी बच्ची को पढ़ाई कैसे छोड़वा सकते हैं, आप इसे गांव कैसे भेज सकते हैं। सब लोग अपनी अलग ही रूमर्स फैलाने लग जाते हैं कि इसका जरूर किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसके पापा ने इस लड़के के साथ पकड़ लिया होगा, कोई कान में फंस गई होगी, या इतने सारे रूमर्स एकदम फैलने लग जाते हैं बिजली की तरह। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके लोगों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं। मारिया की वीडियो आती है गाँव से, जिसमें मारिया खुश है, मतलब से दिखा तो रही है कि खुश है, और वो कह रही है कि ये जो सब डिसीजन है सब छोड़ने का वो मेरा खुद का है। मैं अपनी मर्जी से सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ, अब मुझे इस पर करियर नहीं बनाना, ऐसा बोलती है। अब तुम सोचो, उस उम्र की लड़की, तुमको पता है कि फेम जब इंसान को मिलता है तो वो कितनी तलब हो जाती है उस इंसान को, उसकी उसे छोड़ नहीं पाता, चाह के भी उस फेम को छोड़ नहीं पाता। अगर ये लड़की ऐसा बोल रही कि मैंने अपनी मर्जी से किया है, अपनी मर्जी से किया है, तो इसमें तुमको ऐसा लग भी कि सकते कि लोग इस बात पर भरोसा करेंगे। उस वीडियो में भी सब लोग बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं, हमें पता है ये झूठ है, ये झूठ है। उसी के पापा ने बोला होगा उसको कि आप तू वीडियो बना दो, और वीडियो में बिल्कुल ही ऐसा खुश दिखना है, कुछ ऐसा दिखना नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, और ऐसा बोलना है कि मेरे पापा पर, मेरे फैमिली पर हेट मत करो, ये सब मेरा ही है, मेरा ही सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि लोग पागल है? उनको ऐसा लगेगा कि आप जब ऐसा बोलवाएंगे तो वो यकीन कर लेंगे आपने लोगों को गधे का बच्चा समझ रखा है। अरे जो बच्ची मदद की उम्मीद में अपने पापा के पास गई हो, ये सोचिए कि उसके पापा को अगर वो बोलेगी तो उसके पापा जो है वो सपोर्ट करेंगे। उसको वो लड़का परेशान कर रहा था, अब वो किसके पास जाए? वो अपने पापा के पास जाती है और वो ये सोचती कि उसके पापा उसे हेल्प करेंगे। लेकिन फिर जो ऐसे बाजी पलटती है, उसके पापा उसी की स्कूल छुड़वा देते हैं, उसके पापा उसको गाँव बेच देते हैं। क्यों भाई? हमेशा लड़कियां ही क्यों सफर करे? हम घर पे अपनी तकलीफ बोलते हैं, उल्टा सब हम पर ही आ जाता है। हमको बाहर जाने को मना कर देते हैं, हमको बोलते कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने का, हमको बोला जाता है कि रात पे बाहर नहीं जाने का, हमको बोला जाता है कि घर पे ही रहो, हमको बोला जाता है कि मुंह बांध के जाओ। हमको क्यों रोका जाता है? जब हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो बेचारी लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बताई होगी अपने पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स में इतनी भी समझ नहीं है कि वो उस लड़की का साथ दे, अपनी खुद की बेटी का साथ दे। उस लड़की को उसके पापा जब अगले दिन गए तो स्कूल से झगड़ने की बजाय उस लड़की को 2-3 लाफे मारने नहीं है इसके पापा। उस बच्ची की अभी पढ़ने की उम्र है, अपना करियर बनाने की उम्र है, एक्सप्लोर करने की उम्र है, ठीक है। और ऐसी चीजें जब आप इस एज में आते हो तब ऐसी चीजें होती हैं। इससे आपको अपने बच्चे को समझाना होता है कि क्या करना चाहिए। आपको मारिया को बताना था कि बेटा तू उसे 4 लाफे दे, क्या पीछे मैं हूँ तेरे,
तब जाके वो उसको लाफे देती, तब कुछ ठीक रहता। पर ये आपने जो किया कि उसको स्कूल से निकलवा दिया और उसे गांव भेज दिया, इससे आप पता ही कि अच्छा क्या हुआ। आपकी बेटी अब पढ़ेगी नहीं, मतलब पढ़ाई तो जरूरी है ही नहीं, और आपके लिए मतलब पढ़ाई की कोई वैल्यू या कुछ है, या फिर वो सब कुछ भी खत्म हो चुकी है। वो बेचारी इतनी मैच्योर लड़की है, उसकी खुद के सपने होंगे, उसने क्या क्या सोचा होगा। उसने जो भी सोचा होगा उसमें ये तो नहीं सोचा होगा कि ये सब कुछ मेरे ऊपर ही उतार हो जाएगा। उसने बेचारी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे पापा जो है वो मुझे गाँव भेज देंगे। वो मुंबई में रहती है, अच्छे स्कूल में पढ़ती है, अपने दोस्त है उसके स्कूल में, फैमिली है, और अचानक से ही सब एक दिन ऐसा हो जाता है कि सब खत्म। और इसीलिए बच्चियां अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है, क्योंकि जब वो बताती है तब उनकी पेरेंट्स ऐसा करते हैं। मोस्ट लड़कियों के साथ बहुत कुछ होता है। आई एम श्योर हर लड़की के साथ कुछ न कुछ तो अपनी लाइफ में बुरा हुआ ही होगा, बहुत बुरा हुआ होगा। वो मजाल इस लड़की की कि अगर वो लड़की सामने जाके अपने पेरेंट्स को बताएगी कि उसको पता है, अगर वो अपने पेरेंट्स को बताएगी तो वो खुद ही फंस जाएगी। अगर वो अपने पेरेंट्स को बताएगी तो उसके पेरेंट्स उसका सब फ्रीडम छीन लेंगे उससे। क्यों हमेशा लड़की ही सफर करे? क्यों पेरेंट्स उस लड़की की शील्ड बन के खड़े नहीं हो सकते? क्यों उसे दबाव में रख देते जब वो लड़की अपना मुंह खोलती है? पेरेंट्स ऐसे बनो कि अपने बच्चों को, आपके बच्चों को आप पे प्राउड हो कि मेरे पापा है ना, वो देख लेंगे। ये होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता बीमारी अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पापा को कुछ भी बताएगी। वो अकेले बेचारी डिप्रेशन में चली जाएगी, वो सफर कर लेगी। लेकिन बजाय है कि वो सामने आके अपनी फैमिली में कुछ भी बताए। जिस तरीके से उसके पापा ने इतना ओवर रिएक्ट किया है इस सिचुएशन पे, ये सिचुएशन अलग तरीके से भी हैंडल हो सकती थी। ये सिचुएशन आप उस लड़के को भी समझा सकते थे, है ना? समझाना क्या, उस लड़के को उल्टा स्कूल छोड़ना चाहिए ना। आप अपनी बेटी की क्यों स्कूल छुड़वा दे? आपकी बेटी ने थोड़ी चिढ़ाई रखी इस लड़के को कि आप अपनी बेटी को स्कूल छुड़वा के शर्म से उसको गाँव भेज दिया। उस लड़के को शर्म आनी चाहिए, और उस लड़के को शर्म तब आएगी जब आप अपनी बेटी का साथ देते। वो लड़का तो अभी आराम से स्कूल जा रहा है, और आपकी बेटी तो चली गई, किसी और लड़की को छेड़ेगा, किसी और लड़की को परेशान करेगा, तब आपको चलेगा? मुझे बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा उस लड़की के लिए दिल से बुरा लग रहा है कि बेचारी किस स्टेट पे होगी अभी, बेचारी की क्या हालत हो रही होगी, उस वक्त उस पर क्या बीती होगी जिस वक्त उसने सिर्फ आस लगाई थी, वो भी अपने पिता से, वो भी अपने पेरेंट्स से, वो भी अपनी फैमिली से, और उसको ये उसका सिला ये मिला। अब बताओ वो लड़की पर क्या बीत रही होगी। वो लड़की का पूरा लाइफ तो हो गया खराब, और ऊपर से इनकी फैमिली ने ये पूरी बात डाल दी है सोशल मीडिया पे। अब ये बात सोशल मीडिया पे आपको डालने की जरूरत क्या थी? इतना सारा सोशल मीडिया पे आपने डाल दिया आपकी पर्सनल मैटर, जब लोग उसमें घुस के टिप्पणियां कर रहे हैं, अब लोग उसमें घुस के रूमर्स फैला रहे। अब आपकी बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सब लोग तो कमेंट्स में ऐसा लिखे ना कि आपकी बच्ची एक लड़के के साथ पकड़ी गई। ये थोड़ी ना कोई बात हुई। ये सब सोशल मीडिया पे डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है, ये सब पर्सनल मैटर है जो घर की 4 दीवार के अंदर होना चाहिए। थैंक यू सो मच अपनी वीडियो एंड तक देखी उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। दिल की धड़कन साइन ऑफ।